जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अखंड भारत संकल्प दिवस के आज के इस कार्यक्रम के निमित्त आप सब सादर आमंत्रित हैं। अखंड भारत संकल्प दिवस का आज का विषय मैं आपके मध्य रखने का प्रयास करूंगा। प्राचीन भारत, महान भारत लगभग 200 करोड़ वर्ष अपनी संस्कृति सनातन को हो गया है। हम 200 करोड़ वर्ष पुराने संपूर्ण दुनिया के अंदर, संपूर्ण दुनिया की धरती हमारी अर्थात हिंदू समाज की थी। अभी अखंड भारत संकल्प दिवस का विषय बहुत सारे नौजवानों के मन में विषय आएगा, ये अखंड भारत का विषय क्या है। क्योंकि हम सब ने कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सारे देश के अंदर धूमधाम से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत का तिरंगा जो झंडा है, ध्वज है, वो सब जगह फहराया। लेकिन यह 15 अगस्त की आज़ादी, अधूरी आज़ादी हमें मिली लगभग 50 करोड़ लोगों के बलिदान के आधार पर। तो अखंड भारत का विषय है, तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। ये अखंड भारत क्या है। सारे विश्व का शासन प्रशासन चक्रवर्ती सम्राट के द्वारा लाखों लाखों वर्षों तक अयोध्या की धरती से चला। भगवान श्री राम के पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र, महाराजा दिलीप, महाराजा भगीरथ, महाराजा रघु, महाराजा अज आदि आदि महापुरुषों के द्वारा लाखों लाखों वर्षों तक, और जिसके संपर्क भाषा उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर के अंदर बैठते हैं। महाराजा शांतनु के द्वारा, भरत के द्वारा सारे विश्व का मार्गदर्शन होता है। लेकिन बंधुओं, 5100 कुछ वर्ष पहले तक सारी दुनिया की धरती हमारी थी। क्योंकि 5100 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में वह सारी दुनिया के सेना उस युद्ध के मैदान में अपने अपने पक्ष की तरफ से लड़ने के लिए आई थी। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, धर्म की संस्थापना भगवान श्री कृष्ण ने सारे दुनिया के दुष्टों को मरवा करके धर्म की रक्षा की, धर्म की संस्थापना की, जिसमें लगभग 18 अक्षौहिणी सेना, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी। 2800 वर्षों तक, महाभारत के युद्ध के बाद 2800 वर्षों तक शासन सुचारू रूप से चला।
भारत विश्व गुरु भी कहलाया, सोने की चिड़िया भी कहलाया, दूध और दही की नदियां बहने वाला देश भी कहलाया। देश के अंदर सब सुख और शांति से रह रहे थे। लेकिन बंधुओं, महाभारत युद्ध के बाद 40 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूरा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाद लगभग 50 वर्ष के बाद द्वारिका जी समुद्र में डूब जाती है और हस्तिनापुर 150 वर्ष के बाद गंगा जी के धारा में प्रभावित हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी 2800 वर्षों तक भारत का शासन प्रशासन सारे विश्व का मार्गदर्शन करते हुए चलता रहा। 2600 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जी का जन्म हुआ। यहां तक अपना देश पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते हुए सही दिशा में चल रहा था। लेकिन बंधुओं, उसके बाद हम छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए, संगठन का अभाव हुआ। तो 2300 वर्ष पूर्व यूनान से चल करके जो विश्व विजय का सपना लेकर के सिकंदर इस देश की धरती पर आक्रमण करता है, लेकिन वह जब भारत की सीमा में प्रवेश करता है तो महाराजा पोरुष के द्वारा और वहां की जनता के द्वारा युद्ध होता है। तो सिकंदर वापस अपने देश बेबीलोन जिंदा नहीं पहुंचता है, उसकी लाश पहुंचती है, उसकी छाती में तीर लगा था। बंधुओं, हमें पढ़ाया जाता सिकंदर महान था, सिकंदर विश्वगुरु था, लेकिन वह भारत के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया, सिंधु नदी के तट से ही वापस हो गया। 2100 वर्ष पूर्व लगभग इस देश की धरती पर पुनः कनिष्क ने हमला किया। हमारे पूर्वजों ने उसको भी युद्ध में हरा दिया और वह युद्ध में हारने के बाद वो धर्म स्वीकार किया, यहाँ की संस्कृति में मिल गया। लेकिन बंधुओं, 2000 वर्ष पूर्व शकों ने फिर हमला किया भारत की धरती पर। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के नेतृत्व में शकों को पूर्णतः समाप्त कर दिया। या तो भारत की संस्कृति में मिल गए या वह मृत्यु को प्राप्त करके भारत की मिट्टी में मिल गए। आज शक कहीं दिखाई नहीं देते हैं। उस विजय के बाद विक्रम संवत चलता जो 2077 चल रहा है। ऐसे उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जो मंगोलिया चीन के पास से हूण नाम की जाति सबसे भयंकर खूंखार जो आदमी को भी खा जाती थी, ऐसी जाति के लोगों का हमला भारत की धरती पर होता है। लेकिन वह भी अपने पूर्वज यशोधर्मा, हर्षवर्धन ऐसे महाराजाओं के नेतृत्व में युद्ध हुआ, हूण जाति को समाप्त कर दिया। आज सारे संसार के अंदर कहीं हूण दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा वातावरण देश के अंदर था। लेकिन बंधुओं, 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम की आंधी का उदय होता है। वह अफ्रीका, यूरोप आदि को रौंदता हुआ भारत की तरफ प्रवेश करता है, ईरान की तरफ से। लेकिन बंधुओं, 636 के अंदर पहला इस्लाम का हमला भारत की धरती पर होता है। लेकिन अपने पूर्वज उसको भी हरा करके वापस भेज देते हैं। लेकिन अब देश धीरे धीरे हम असंगठित हो गए, संगठन का अभाव हो गया। कोई गणराज्य रहा नहीं जो सारे देश का नेतृत्व कर सके। सब राजा अपने अपने में बड़े हो गए। 712 के अंदर सिंध के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम के रूप में फिर हमला होता है। सिंध के राजा दाहिर युद्ध में परास्त हो जाते हैं।
जब युद्ध में परास्त होते हैं तो उनकी रानी भी युद्ध लड़ती है, युद्ध में हार जाती है, लेकिन वह युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलती है तो महर्षि हरित जी के आश्रम में पहुंचती है। तो वहां एक नौजवान शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उसका नाम था बप्पा रावल। हरित ऋषि ने बप्पा रावल को आशीर्वाद दिया, सेना संगठित करने के बाद पुणे बप्पा रावल ने सिंध प्रदेश जो मोहम्मद बिन कासिम ने जीता था, अफगानिस्तान तक पुनः भगवा ध्वज फहरा दिया। यह बप्पा रावल के नेतृत्व में युद्ध हुआ। फिर 300 वर्षों तक भारत के ऊपर किसी भी हमलावर के हिम्मत नहीं पड़ी कि भारत पर आक्रमण करे। फिर इस्लाम की आंधी का उदय वह भारत की धरती पर 17 बार सोमनाथ के मंदिर पर हमला करता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी दिल्ली के शासन पर 16 बार युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान से 17वीं बार वह विजय प्राप्त करता है। उसके बाद से भारत के अंदर लगभग 800 वर्ष का संघर्ष इस्लाम के साथ रहा। हम दिल्ली हार गए, दिल्ली पे मुगलों का कब्जा हो गया, इस्लाम का कब्जा हो गया। फिर तैमुरलग, गुलाम वंश, खिलजी वंश, अनेक प्रकार के वंश भारत के ऊपर हमला करने के लिए आए। बाबर आया और बाबर के बाद से निरंतर, लेकिन हम अगर इतिहास पढ़ते हैं, पिछला 2000 वर्ष पुराना इतिहास पढ़ते हैं, इन 2000 वर्षों के अंदर भारत के अंदर भारत का विभाजन 17 बार हुआ है। लेकिन 800 वर्ष का संघर्ष इस्लाम से हम कर रहे थे। 11 अगस्त 1757 तक आते आते हमने इस्लाम को पूर्णतः परास्त कर दिया था और दिल्ली के शासक हिंदू समाज बन गया था। लेकिन तभी हम सुदृढ़ बनते, शक्तिशाली बनते, संगठित करते सबको, तभी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए इंग्लैंड से कुछ अंग्रेज। उन्होंने प्लासी के युद्ध में 1757 में वह युद्ध, उनके सहयोग से प्लासी का दूसरा युद्ध हार जाता है। पुनः भारत एक अंग्रेजों के द्वारा एक चला जाता संघर्ष में। फिर धीरे 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 सारे देश के अंदर अंग्रेजों का आधिपत्य प्रारंभ हो जाता है। लेकिन बंधुओं, 800 वर्ष के संघर्ष के काल में इस्लाम से लड़ते हुए हमारे 45 करोड़ हिंदू समाज के पूर्वज मारे गए। 1757 के बाद अंग्रेजों ने देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली। संघर्ष निरंतर चलता रहा। आते आते 1857 आ गया। 1857 के अंदर जो क्रांति हुई, उस क्रांति के अंदर लाख करोड़ों लोग मारे गए। उसके बाद अंग्रेजों ने सोचा 1857 की क्रांति के बाद भारत पर राज करना आसान नहीं है, इसलिए फूट डालो राज करो की नीति अपना करके उन्होंने प्रारंभ किया। 1875 के अंदर सर सैयद अहमद खां के माध्यम से उत्तर प्रदेश की धरती अलीगढ़ के अंदर मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई। यहां से फूट डालो की राजनीति प्रारंभ की गई। 1876 के आधार अंदर जनसंख्या के आधार पर जिस क्षेत्र में मुगल अधिक हो गए थे, वह क्षेत्र हमसे काट दिया। ऐसे अंग्रेजों ने के शासन काल में 200 वर्ष के भारत को 7 बार तोड़ा गया है। 1876 के अंदर हमसे अफगानिस्तान काट के अलग कर दिया। 1904 के अंदर नेपाल हमसे अलग कर दिया। 1906 के अंदर हमसे भूटान हमसे काट करके अलग कर दिया। 1914 के अंदर तिब्बत काट दिया। 1935 के अंदर लंका को हमसे अलग कर दिया। 1937 के अंदर म्यांमार बर्मा काट दिया।
1947 के अंदर पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण हो गया और 1947 के अंदर मालदीप हमसे अलग कर दिया। बंधुओं, देश की आजादी के लिए हिंदू समाज संघर्ष कर रहा था। 1920 के अंदर खिलाफत आंदोलन, उसी के आधार पर 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। जो कट्टरपंथी मुल्ला था बंगाल का, उसके नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। क्योंकि फूट डालो राजनीति का देश राज करो की नीति अंग्रेजों ने प्रारंभ की और आते आते 1920 के अंदर जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया, खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग किया, उसके बाद हमें क्या मिला? हमें मिला मोपला कांड, जो मोपला के अंदर 20,000 हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया। वीर सावरकर जी ने कहा था खिलाफत आंदोलन में गांधी जी इनका मुगलों का साथ, मुसलमानों का साथ मत दो, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि इनके खलीफा को उतार करके अंग्रेजों ने बाहर कर दिया है गद्दी से, ये तो उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने एक ना सुनी। खिलाफत आंदोलन में सहयोग करने के उपरांत हमें मोपला कांड मिला। मोपला कांड के अंदर 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। ऐसी भयंकर स्थिति, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा उस समय का नेतृत्व करने वालों के सामने 14 सूत्रीय मांगे रखी गई 1938 आते आते, लेकिन वह नहीं माने। 1940 के अंदर लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पर मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में जिन्ना खड़े होकर के भाषण देता है कि ये देश आजाद होने के बाद एक नहीं रहेगा, ये 2 देश बनेंगे, एक इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। तो ऐसा उद्बोधन वहां रावी नदी के तट पर होता, लाहौर के अंदर। उस समय के भारत का नेतृत्व करने वाले लोगों के समझ में यह नहीं आया, क्योंकि खिलाफत आंदोलन का सहयोग करने को उपरांत हमें मोपला कांड मिला। लेकिन 1940 का अधिवेशन, जैसे कि आज हम वर्तमान में देखते हैं, राम जन्मभूमि को हिंदू समाज ने 500 वर्षों का संघर्ष करने के बाद कोर्ट के आधार पर हमें मिल गया। भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। 5 अगस्त को भूमि का पूजन भी हो गया। लेकिन बंधुओं, जो लोग 1960 से 61 से राम जन्मभूमि के विरोध में मुकदमा लड़ रहे थे, हमने तो भाईचारा दिखाया, उनको भी बुला लिया। लेकिन उसके बाद दिल्ली के अंदर बैठा मुल्ला राशिद, वह कहता है कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, ताकत में आएंगे, उस दिन मंदिर तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कर देंगे। उधर भूमि पूजन हो रहा था, हमने भाईचारा दिखाया। उधर दिल्ली के अंदर बैठ करके वह चेतावनी देता है। और अभी 11 अगस्त के लगभग 4 दिन पहले बंगलौर के अंदर हमारे भाईचारा 5 तारीख को दिखाने के बाद बंगलौर के अंदर आक्रमण होता है। विधायक और उस झोपड़ी, उस बस्ती के अंदर सैकड़ों घरों को जला करके राख कर दिया जाता है। किस मानसिकता से हिंदू समाज के ऊपर आघात हो रहा है, कौन सी विचारधारा को लेकर के इस्लाम को मानने वाले लोग चल रहे हैं। अखंड भारत का सपना साकार तो होगा, लेकिन बंधु हिंदू समाज को इन चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये चुनौती क्या है? क्योंकि अगर हम देखते हैं, क्योंकि जिस समय देश का विभाजन हुआ 16 अगस्त 1947 तक देश का विभाजन स्वीकार नहीं किया जा रहा था उस समय के नेतृत्व के द्वारा। लेकिन बंधुओं, 16 अगस्त 1946 को जिन्ना के द्वारा सभाओं के अंदर आप भाषण दिया जाने लगा, खून की नदियां बहाओ, बिना खून की नदियां बहाए इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन सकता है।
तो बंधुओं 1946 के अंदर कलकत्ता नोआखली बंगाल के अंदर डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम लीग के द्वारा होता है, जिसमें 10,000 लोगों का हत्या कर दी जाती है। अगर उस समय का नेतृत्व हिंदू समाज का आह्वान करता, इन्होंने 10,000 रन बनाए हैं, अब हमारा बैटिंग करने का समय आ गया है, हम भी 20,000 रन बनाएंगे, तब बंधुओं भारत माता का विभाजन ना होता। उस डायरेक्ट एक्शन के बाद पुनः वार्ता होती है। उस समय का नेतृत्व करने वाले लोग घबरा जाते हैं। जिन्होंने कहा अगर तुम इस्लामिक राष्ट्र हमें नहीं देते हो तो डायरेक्ट एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। घबरा करके 3 जून 1947 को विभाजन स्वीकार कर लिया जाता है। हम सब देखते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाता है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और ठीक रात के 12 बजे भारत माता को आज़ादी मिलती है, जो खंडित आज़ादी भारत की माता की दोनों भुजाएं काट दी जाती हैं। यहां जश्न मनाया जा रहा था और वहां पाकिस्तान के अंदर अल्लाह तकदीर के नारे लगा करके हाथों में तलवारें बर्छे लेकर के 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया। लाखों बहनों को अपनी अस्मिता बचाने के लिए उफनती हुई नदियों में कूदना पड़ा। कितने ही माता पिता ने अपनी बहन बेटियों को जहर की पुड़िया दी कि अस्मिता को बचाना, लेकिन दरिंदों के हाथ अपनी इज्जत को के साथ खिलवाड़ नहीं करने देना है। छोटे छोटे बच्चों को उछाल करके भाले और बंशों की नोक पर टांग दिया गया। ऐसी आज़ादी हमें प्राप्त हुई है। बंधुओं, अंग्रेजों का भारत को तोड़ने का षड्यंत्र कितना बड़ा था, यह भी हमें समझना पड़ेगा। को 562 रियासतों को स्वतंत्र कर गए थे। 562 रियासतों में भारत को बांट गए थे कि जिसकी मर्जी जो जहां चाहे वहां जा सकता है, जहां स्वतंत्र भी रह सकता है। लेकिन बंधुओं 47 के अंदर विभाजन के समय 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम, 3 करोड़ हिंदू रेफ्यूजी के रूप में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के बसा और लाखों बहन बेटियों को इस्लाम स्वीकार करा दिया गया। वो तो सरदार पटेल जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। पाकिस्तान के पास हमारे 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि भी चली गई। उस 9.5 लाख वर्ग भूमि हमारे 2 शक्तिपीठ ढाकेश्वरी माता ढाका में, हिंगलाज देवी पाकिस्तान के अंदर, जहां वेदों की ऋचाएं लिखी गई हैं, वह स्थान भी पाकिस्तान के अंदर चला गया। जहां गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, ननकानक साहब भी पाकिस्तान के अंदर आज है। जहां प्रहलाद भक्त कटाक्षराज का मंदिर भी पाकिस्तान के अंदर कैद है। जहां वीर हकीकत राय ऐसे भगवान राम के बेटे के द्वारा बसाया लाहौर, कुछ के द्वारा बसाया मुल्तान, और 2700 वर्ष पुराना शिक्षा का केंद्र तक्षशिला, जहां से चाणक्य ने अखंड भारत का सपना साकार करने के लिए चंद्रगुप्त का सर्जन किया, अखंड भारत का निर्माण किया। ऐसे सारे प्रमुख स्थान आज पाकिस्तान के देश आजाद होने के बाद लाल किले की प्राचीर से घोषणा थे, जो हमारे शक्तिपीठ ऐसे महापुरुषों के जन्म स्थान आज इस्लाम की कैद में है, तो पुनः भारत को अखंड बनाएंगे। लेकिन वह काम नहीं हुआ। सरदार पटेल जी के द्वारा 562 में से 550 गया
और आगे की 7 रियासतों पर शक्ति के आधार पर, सेना के आधार पर उनको मिलाया गया। एक रियासत नेहरू जी के खाते में थी, जम्मू कश्मीर। आज 70 वर्ष के बाद लगभग जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हुआ है। कुछ लोगों के मन में आएगा, अब तो हम आजाद हो गए, अखंडवाद क्या है? ये तो कपोल कल्पित बात हो गया, अखंडवाद कैसे बन सकता है? तो बंधुओं, इसके बारे में भी हमें थोड़ा जानना होगा, क्योंकि वियतनाम कभी एक था, वियतनाम टूट करके कभी 2 हो गए थे, लेकिन आज वर्तमान में वियतनाम एक है। जर्मनी कभी एक था, जर्मनी भी टूट करके 2 हो गए, लेकिन आज हम देखते तो वर्तमान में एक है। कौन कहता था सोवियत संघ टूट जाएगा, लेकिन 1917 के अंदर सोवियत संघ टूटा और 17 देश अलग बन गए। कौन कहता था कि यहूदियों का यरूशलेम उनको मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष 1800 वर्षों तक यरूशलेम से दूर रह करके यहूदियों जब आपस में मिलते थे तो कहते थे कि अब की बार यरूशलेम में मिलेंगे। अगर पत्र लिखते थे तो पत्र पे अंतिम में लिखते थे अब की बार यरूशलेम में मिलेंगे। 1800 वर्ष के संघर्ष के बाद उनको यरूशलेम वापस मिला। आज शक्तिशाली इजराइल के नाम से दिखाई देता है। तो महर्षि अरविंद ने कहा था, जो जिन परिस्थितियों के अंदर हमसे पाकिस्तान भारत माता की दोनों भुजाएं कटी हैं, वह परिस्थिति पुनः निर्माण होगी, वह भारत के अंदर पुनः विलय होगा। महर्षि अरविंद जी के सपने को साकार करने के लिए, और हमें इतिहास में ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती है, जबकि होना ये चाहिए था। जो क्षेत्र हमसे कट गया, हमारे महापुरुषों का जन्म स्थली कर्म स्थली कट गई है। जिन वेदों को हम मानते हैं, गुरु नानक जी की परंपरा को लेकर के चलते हैं, ऐसे महापुरुषों की जीवनी जन्म स्थान को वापस लेने का अधिकार जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे कि हम पढ़ते इतिहास के अंदर, जब चित्तौड़ का किला महाराजा उदय सिंह हार जाते हैं, और चित्तौड़ के किले के बाद जब अंतिम यात्रा से जाने से पूर्व चित्तौड़ किले की चाबी महाराणा प्रताप को सौंप करके जाते हैं कि हमें चित्तौड़ को पुनः वापस लेना है, मुगलों से स्वतंत्र कराना है। महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, लेकिन उसके बाद भी चित्तौड़ को वापस लेने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे, और महाराणा प्रताप ने अपने हारे हुए किले अधिकतर जीत लिए थे। 2-3 किलो को छोड़ करके, लेकिन अंतिम समय में वह भी उस चित्तौड़ किले की चाबी को अपने बेटे अमर सिंह को दे करके गए, क्योंकि ध्वजा को थाम के रखना है, इसको आजाद कराना है। उसी प्रकार से हमारा नेतृत्व करने वाले उस समय के लोग भी उस ध्वजा को आगे बढ़ाने का काम करते, तो आज पुनः आने वाली पीढ़ी को अखंड भारत का सपना साकार करने के लिए उनको किताबों में पढ़ाया जाए। अगर हम देखते हैं माँ दुर्गा, माँ काली के कहानियां पढ़ करके, महाराणा प्रताप महाकाली और माँ दुर्गा की कहानियां पढ़ करके भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण का निर्माण होता है, और राम और कृष्ण की कहानियां पढ़ करके महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह महाराज, छत्रसाल, महाराणा रणजीत सिंह, ऐसे अनेक महापुरुषों का निर्माण होता है। और इनकी कहानियां पढ़ करके सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे अनेक महापुरुषों का जन्म हो जाता है।
तो हमें किताबों के अंदर, साहित्य के अंदर इनकी कहानियां पढ़ने को मिलती नहीं है। तो हिंदू समाज के अंदर हम कैसे नौजवानों का निर्माण करना चाहते हैं, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ऐसे वीरों की कहानियां सुना करके, वीरों का इतिहास बतला करके उनको पुनः महाराणा प्रताप का वंशज होने का गौरवशाली इतिहास बताने का काम करेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल जब तक अखंड भारत का निर्माण नहीं हो जाता तब तक हमारा संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। हम इन सब महापुरुषों के जन्मस्थली, कर्मस्थली को पुनः भारत में मिलाने का काम करेंगे। ऐसे हिंदू शक्तियों को संगठित करके, हिंदू समाज का संगठन करके पुनः भारत को अखंड बनाएंगे। और हम एक तरफ देखते हैं, क्योंकि जिस समय 1947 के अंदर देश के अंदर 5000 मदरसे थे, उन 5000 मदरसों की वजह से 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर भारत भूमि हमसे कट जाती है। 20 लाख हिंदुओं का कत्ल हो जाता है। उस समय आबादी मुगलों की 8 करोड़ थी, हिंदू समाज 24 करोड़ था। लेकिन आज हम देखते हैं तो 30 करोड़ 86 करोड़ के का अंतर है। आज 86 करोड़ हिंदू समाज को पुनः जगाने की आवश्यकता है। और भारत देश के अंदर 1 लाख से अधिक मदरसे हैं, जिन मदरसों के अंदर जिहादी तबलीग की शिक्षा दी जाती है। एक भी मदरसे में पढ़ने वाला छात्र इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनता है। इंजीनियर, डॉक्टर बनता है तो भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा चलाए हुए विद्यालयों के अंदर पढ़ करके बनता है। उन्होंने कहा है कि हम बढ़ करके लेंगे हिंदुस्तान, और लड़के लिया था पाकिस्तान। तो उसके लिए मैं 4 पंक्ति आप सबके मध्य रखना चाहता हूं। आपकी चिंता मत कर मियां, चेहरे का खोल बदल जाएगा, इतिहास की तो हस्ती क्या पूरा भूगोल बदल जाएगा। धारा हर मोड़ बदलकर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर फहरेगा भारत का भगवा। सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। बंदो कश्मीर, बंदो पियो के तो होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। आज हिंदू समाज को इन्हीं ऐसी शक्ति का, सुदृढ़ शक्ति समाज का संगठित निर्माण करके अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने आह्वान किया है। जो लाखों कार्यकर्ता देश भर के अंदर काम कर रहे हैं। हम देश के अंदर जिस दिन 20,000 गांव के अंदर समितियां खड़ी हो जाएंगे, 20 लाख अर्थात 2 लाख गांव के अंदर राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की टीम का गठन, 20 लाख कार्यकर्ता, 20,000 पूर्णकालिक प्रचारक निकलेंगे, पूर्ण अपना समय देने वाले कार्यकर्ता निकलेंगे। उस दिन समाज में ये खड़ा हो जाएगा तो भारत को अखंड बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को अखंड भारत का सपना आंखों में सजा करके, दिल में आग होनी चाहिए, दिमाग ठंडा होना चाहिए। इसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, पुनः भारत को अखंड करेंगे और फिर पुनः अखंड भारत माता का निर्माण करके फिर एक और दीपावली मनाई जाएगी। जैसे 500 वर्ष के बाद राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर का पूजन करने के दिन हम सब ने दीपावली मनाई थी, उसी प्रकार से आने वाली पीढ़ी को हम यह संकल्प दिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। 2 लाख गांव के अंदर अपने संगठन का काम खड़ा करेंगे, 20 लाख कार्यकर्ताओं का निर्माण करेंगे और 20,000 पूरा समय देने वाले कार्यकर्ताओं को निकालेंगे और भारत माता को अखंड बनाएंगे। इन सब प्रकार से यह सपना साकार करने के लिए हमें आंखों में सपना साकार करने का चित्र रखना होगा। दिल के अंदर आग होगी, पैर में चाल होगी और दिमाग अपना ठंडा होगा हनुमान जी की तरह से। तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन भारत माता अखंड ना हो। आज के अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में
यह विषय लेकर के मैं आप सबके मध्य आया था और हम सबको इन चेतावनी आज हम देखते हैं तो टीवी के माध्यम से, पत्र पेपरों के माध्यम से, अन्य माध्यम से देश के अंदर मुगल विचारधारा को लेकर के किस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संगठित शक्ति, हिंदुत्व शक्ति के आधार पर एक जवाब दिया जा सकता है। अपने परिवार, अपने व्यापार, अपने गांव, अपने देश को बचाया जा सकता है। सेकुलरिज्म का जो शब्द भारत के अंदर संविधान में जुड़ गया है, उसको समाप्त करके यह हिंदू राष्ट्र है, इसलिए संविधान के अंदर दर्ज कराना होगा। और भारत के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या का संतुलन, इसके लिए हिंदू समाज को संगठित होकर के सरकार पे दबाव बना करके और जनसंख्या नियंत्रण का कानून भारत सरकार को जल्द से जल्द लागू करना होगा। तो हम 3200 किलोमीटर जो वर्तमान में भारत है, लगभग 32 लाख वर्ग किलो भूमि वर्तमान में जो है, उसको भी हम बचा पाएंगे और जो 9.5 लाख वर्ग किलो भूमि हमारी चली गई, उनको भी वापस लाने का काम करेंगे। इस प्रकार का वातावरण सारे देश के अंदर हिंदू समाज को बनाना होगा। अपने गांव, मोहल्ले, शहर के अंदर समाज का जन जागरण करना होगा और गांव-गांव के अंदर जैसे 2 लाख समितियों का निर्माण, 20 लाख कार्यकर्ताओं का निर्माण करके भारत माता को अखंड बनाने का हम काम करेंगे। तो इसलिए 2 पंक्ति के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बिना शक्ति के भक्ति व्यर्थ है, सहो ने अत्याचार सके और मांग रही है खून मार्त वो, कर में लो तलवार सके, कर में लो तलवार सके। भारत माता के जय, वंदे मातरम।